नमस्कार दोस्तों, आज की एक और लर्निंग वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फाइनली आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज 7 फरवरी 2024 है, ठीक है। तो आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है। खास बात तो यह है, ठीक है। तो आजकल आप लोग देख रहे हैं कि हर दिन बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आते हैं कि एक्सपायरी के दिन में जीरो जीरो हीरो ट्रेड कैसे करें, ठीक है। और क्या-क्या कंडीशंस होनी चाहिए जीरो हीरो ट्रेड करने के लिए। एक्चुअली में पहले क्या होता था कि बैंक निफ्टी और निफ्टी 2 ही इंडेक्स हमारे जो फेवरेट थे और पॉपुलर थे, इन्हीं पे लोग ट्रेड किया करते थे। लेकिन आजकल बहुत सारे इंडेक्स मतलब हमारे इंडेक्स में ऐड हो चुके हैं। 1 सेकंड गाइस, थोड़ा सा माउस काम नहीं कर रहा। हाँ, तो बहुत सारे इंडेक्स हमारे ऐड हो चुके हैं, जैसे कि सेंसेक्स हो गया, फिन निफ्टी हो गया, ठीक है, मिड कैप हो गया, बैंकेक्स हो गया। मतलब काफी सारे इंडेक्स हमारे ऐड हो चुके हैं ट्रेडिंग के लिए। और हर दिन अलग अलग एक्सपायरी भी हो गई है। खास बात तो यह है कि अलग 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 पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी साथ में हुआ करती थी, गुरुवार के दिन, फिर थर्सडे के दिन। लेकिन अब दोनों की एक्सपायरी अलग अलग होती है, अलग अलग दिनों में। बुधवार को बैंक निफ्टी की और गुरुवार को निफ्टी की। और जो मंथली लास्ट एक्सपायरी होती है मंथ की, तो गुरुवार को दोनों साथ में होती है। यह पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज 7 फरवरी 2024 है, जो कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। तो थोड़ा सा हम देखेंगे कि किन किन पॉइंटों को, जैसे कि हमको जीरो हीरो ट्रेड करनी है, ठीक है। क्योंकि हर दिन तो एक्सपायरी हो, बंदा ट्रेड करे तो करे कहाँ, कोई ना कोई मतलब सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा ना। ये जो इंडेक्स हैं एक एक दूसरे के अपोजिशन में चलने लगे, ट्रेड करने लगे, इनका कुछ मूवमेंट कैप्च करने में पकड़ में आता नहीं है, ठीक है। सारी चीजें जो बनती हैं, आप बात करें कैंडल स्टिक पैटर्न की, अब बात करें कुछ भी, ठीक है, प्राइस एक्शन की, वो सिर्फ डाटा बेस्ड होती हैं। सब कुछ गलत हो सकता है, लेकिन डाटा कभी आपका गलत नहीं हो सकता। तो आज हम डाटा बेस्ड स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर हम जीरो ट्रेड के लिए हम अगर प्रिपेयर्ड होते हैं, तो हमको क्या क्या चीजें देखना पड़ेगा, ठीक है। कि उसमें टाइम क्या होगा, ठीक है। और स्ट्राइक प्राइस क्या हम सेलेक्ट करेंगे, और स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करेंगे तो क्यों करेंगे, आखिरकार उसमें उसमें रीजन क्या होना चाहिए स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने का हमारे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये अभी एनएससी की साइड में आपके सामने ये 1 सेकेंड इंग्लिश कर देते हैं जी। आपके सामने ये एनएससी की साइड में अभी ये खुली है ऑप्शन चैन, ठीक है। निफ्टी की है, बैंक निफ्टी की कर लेते हैं। आज तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है जी, 7 फरवरी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी की ऑप्शन चेन आ गई आपके सामने, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, ओआई डाटा, चेंज इन ओआई डाटा, बैलूम, आईबी, ठीक है। तो हमें सबसे पहले स्ट्राइक प्राइस में, और आपको पता होना चाहिए कि आप सबसे पहले हमारा स्ट्राइक प्राइस इंपॉर्टेंट होता है। और सेकेंड चीज, स्ट्राइक प्राइस जो रिलेवेंट हो, जिस पर हमें काम करना हो। और थर्ड चीज ये है ना कि ओआई डाटा पर तो हमें ध्यान देना है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस हमारा चेंज इन ओआई डाटा पर होना चाहिए, ठीक है। चेंज इन ओआई डाटा पर हमेशा हमें फोकस रखना चाहिए अपने, ठीक है। तो चेंज इन ओआई डाटा क्या होता है, जो देखो बैलून के साथ में जो डाटा बदलता रहता है, ठीक है। किस तरफ में लोग अग्रेसिव हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे, अगर हम आउट द मनी की बात करें, या फिर दो चार सौ स्ट्राइक प्राइस, मतलब दूर की बात करें, तो उसमें स्ट्राइक प्राइस जो है उतनी वैल्यू नहीं होता, प्रीमियम की उतनी वैल्यू नहीं रह जाती है, जीरो हो चुके होते हैं। तो उस वैल्यू की हम कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन जो नियर बाय स्ट्राइक प्राइस होते हैं, उनके हमें जो पीसीआर होता है, पीसीआर हमको कैसे निकालना है, ठीक है। सबसे पहले अभी पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि पीसीआर क्या होता है, कॉल पुट रेशियो, ठीक है, पुट कॉल रेशियो। उसको निकालना कैसे है, तो ये चीजें हमें देखना पड़ेगा। तो अभी हमारा बैंक निफ्टी का प्राइस क्या चल रहा है। बैंक निफ्टी का प्राइस है भाई, अभी हमारा चल रहा है 1 सेकेंड जी। हाँ, तो बैंक निफ्टी का प्राइस अभी चल रहा है 45,653, 650, ठीक है। तो हम चलेंगे 45,653 पर, 600, 45,600 के पास। अब यहाँ हम देखेंगे इस स्ट्राइक प्राइस के पास कि हमारा ओआई डाटा क्या है, इन दोनों कॉल साइड में ओआई डाटा क्या है, और पुट साइड में ओआई डाटा क्या है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आपको क्रिटिकल अगर समझ में आता है, तो सीधे हम अपने ट्रेडिंग ऐप पर चलते हैं, वहां आपको समझाता हूँ जी। तो अभी यहाँ देख रहे हो, यहाँ इस साइड में कॉल साइड का ओआई डाटा है, इस साइड में पुट साइड का ओआई डाटा है, ठीक है। दोनों के बीच में आपको डिफरेंस देखना है कि किस साइड में डाटा हैवी है, ठीक है, ज्यादा है। मेरे कहने का मतलब 46,000 की अगर हम बात करें,
46,000 की पुट साइड में, तो 1,46,000 लोग बैठे हैं। यहाँ अगर कॉल साइड में बात करें तो 10 लाख लोग कहीं यहीं बैठे हैं, 10,18,000 लोग, ठीक है। इस तरफ डाटा बहुत ज्यादा हैवी है। और पीसीआर रेशियो अगर हम कैसे निकाल अगर हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सीधे हम निकालेंगे कि पुट का पुट का ओपन इंटरेस्ट बटे डिवाइडेड बाई कॉल का ओपन इंटरेस्ट स्केल टू पीसीआर जो आता है वो निकल के आता है, ठीक है। तो हमें ज्यादा दूर की बात नहीं करनी है, हमें नियर बाई स्ट्राइक प्राइस की बात करनी है। अगर अगर हम ट्रेड कर रहे हैं एक्सपायरी के दिन, तो सबसे पहले हमें टाइमिंग का ध्यान देना है कि 2 बजे के बाद हमारी टाइमिंग होना चाहिए। अप्रोक्स 1 बजे तक, 12-1 बजे की तो बात होना ही चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे बेनिफिट ये होता है कि हमारे प्रीमियम्स डीके हो चुके होते हैं, प्रीमियम बहुत सस्ते दाम पर मिलते हैं, जिसके मोस्ट ऑफ टाइम्स बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको लास्ट टाइम पे सेलेक्ट करना है अपना टाइम पीरियड। सेकेंड चीज ये है कि एट द मार्केट पर, ठीक है, एट द मार्केट पर हमें स्ट्राइक प्राइस जो चल रहा है उसे कंपेयर करना है कि हमारा पुट साइड का डाटा क्या है और कॉल साइड का डाटा क्या है। अगर आपका कॉल साइड का डाटा ज्यादा है, सिंपल सी बात बताऊं, आपका कॉल साइड में अगर डाटा ज्यादा हो रहा है, एक इतना ज्यादा नहीं, मतलब कि एक जैसे कि इधर 1 गुना तो इधर 5 गुना होना चाहिए। अगर यहाँ 2 लाख है तो इधर 4 लाख, 3 गुना 4 गुना होना चाहिए डाटा, ठीक है। तो अभी देखेंगे कि 45,700 की पुट में अगर देखा जाए तो 2,93,000 लोग बैठे हैं। अब वहीं अगर कॉल में देखा जाए तो 4,37,000 लोग बैठे हैं, ठीक है। तो यहाँ साइड डाटा जाता है तो हमें सिंपल सी बात, हमको सीधे पुट में बैठ जाना है, ठीक है। तो 45,700 की हम पुट ले सकते हैं, चूज कर सकते हैं ऑप्शन, ठीक है। जो कि मतलब कि देखो 100% मार्केट में कुछ भी श्योर नहीं है, एवरीथिंग पॉसिबल इन द मार्केट, कुछ भी हो सकता है मार्केट के अंदर, ठीक है। बहुत ज्यादा स्पाइक होती है ऑप्शन ट्रेडिंग, आपको पता होने से बहुत रिस्की गेम होता है, ठीक है। तो इसको बहुत ही चीजों को आंकड़ों के साथ में, प्रेडिक्शन एनालिसिस के साथ में, जो भी हमारा पैटर्न है उसके साथ में, स्ट्रेटजी के साथ में ही सब कुछ करना, जब सारी चीजों का कॉम्बिनेशन बन रहा हो तभी करना होता है, ठीक है। देखो अभी ये डाटा कितना जल्दी बढ़ रहा है, ठीक है, कितने लोग ऐड हो रहे हैं इसमें। कॉल पुट साइड का प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। तो पुट साइड में लोग ज्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं, नीचे मार्केट जाने वाली है। अगर पुट साइड में डाटा ज्यादा है तो हमको सीधे कॉल में बैठना है। अगर कॉल साइड में डाटा ओपन इंटरेस्ट ज्यादा जुड़ रहा है, ठीक है, किसी भी स्ट्राइक प्राइस में, तो हमें पुट साइड में बैठना है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। जस्ट अपोजिट होता है ना, सेबी का डाटा हमारा क्या कहता है कि 10 में से 9% लोग मतलब कि लॉस कर रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, और 1% लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, ठीक है। 10% लोग प्रॉफिट कर रहे हैं। तो हमें जिस तरफ ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं उनकी तरफ जाना ही नहीं है, हमें 9% वाले लोगों के पास नहीं जाना है, हमको 1% लोगों के पास जाना है, जहाँ लोग कम है। ज्यादा जो लोग जहाँ जुड़ रहे हैं उनके जस्ट अपोजिट हमको जाना है, ठीक है। अगर कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है तो हमको पुट में बैठना है, अगर पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट है तो हमको कॉल में बैठना है। जस्ट अपोजिट इसका थोड़ा सा रिलेवेंट होता है, रिलेशन होता है, ठीक है। तो अभी हम चूज करेंगे, जैसे कि टाइम हो रहा है 12 बज गए, ठीक है। तो अभी मार्केट चल रही है 45,684 के पास। तो इसमें अभी हम थोड़ा सा 600 की स्ट्राइक प्राइस की हम अगर बात करें तो यहाँ कॉल साइड में, पुट साइड में डाटा ज्यादा है और कॉल साइड में डाटा कम है। तो मतलब कि इस देखो कितना ज्यादा है, कॉल साइड में 2,24,000 और पुट साइड में 3,60,000, मतलब कि कंपेयर अगर करें तो कुछ ज्यादा खास उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। मैं क्या बात कर रहा हूँ कि जब डाटा एक एक तिहाई हो, ठीक है, या फिर 1 गुना हो, इधर 1 गुना हो, इधर 5 गुना हो, या इधर 1 गुना हो, इधर 5 गुना हो, ठीक है। मतलब कम से कम 5 गुना डाटा ज्यादा हो जस्ट अपोजिट साइड में, तब उसके अपोजिट साइड में हमको काम करना होता है, ठीक है। अगर कंपेयर करने में डाटा अगर बराबर दिख रहा है तो उसको थोड़ा सा हमको इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ का प्रीमियम में घुलने वाला है, कुछ खास ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो जब इनके इनके संबंध आपस में ना बन रहे हो, ठीक है, जस्ट अपोजिट एक दूसरे के चल रहा हो, तभी हमको ट्रेड करना होता है, ठीक है। सो मेन स्ट्रेटजी यही थी कि पीसीआर रेशियो को आप रिलेवेंट नियर बाई स्ट्राइक प्राइस का पीसीआर रेशियो निकालिए, ठीक है। उसके बाद जो रेशियो कहता है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहेगी कि 70 to 80% आपके चांसेस प्रॉफिट होने के रहेंगे, ठीक है। दैट नॉलेज फॉर ओनली एडवाइस, ठीक है। आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या फिर किसी और भी इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हैं तो ज्यादा पैसा अगर ना लगाएं, हिसाब से मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट के साथ में सारी चीजें करें, ठीक है। ये मेरा डिस्क्लेमर है, तो इसके ध्यान रखिए, मनी मैनेजमेंट, अपना रिस्क मैनेजमेंट हमेशा ध्यान में रख करके ही हमेशा ट्रेड करें, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में कुछ भी हो सकता है,
पैसा जितना जल्दी बनता है उतना जल्दी पैसा आपका जा भी सकता है। थैंक्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट नॉलेजफुल वीडियो में। जय हिंद।